केंद्र सरकार ने इस हफ्ते नागरिक संशोधन नियम की अधिसूचना जारी कर दी है। साल 2019 में बने इस कानून को 4 साल बाद मोदी सरकार ने लागू करने का फैसला किया है। जब यह कानून बना था तो देश के कई हिस्सों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाओं ने इस कानून को भारतीय संविधान की आत्मा के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध किया था। साल 2019 में जब CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे तो इसका अंत दिल्ली दंगों की शक्ल में हुआ। इन दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। CAA को लेकर न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी काफी चर्चा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने इस कानून पर चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ये कानून मूल रूप से भेदभाव करने वाला कानून है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स से कहा, जैसा कि हमने 2019 में कहा था, हम चिंतित हैं कि भारत का नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA मूल रूप से भेदभावपूर्ण है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन है। अमेरिका ने भी भारत के नए नागरिकता कानून को लेकर शंका जाहिर की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम 11 मार्च को जारी किए गए नागरिकता संशोधन नियम की अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं। हम बारीकी से देख रहे हैं कि ये अधिनियम कैसे लागू किया जाएगा। रॉयटर्स लिखता है कि सामाजिक कार्यकर्ता ये मानते हैं कि नेशनल सिटीजन रजिस्टर के साथ इस कानून को मिलाकर भारत के 20 करोड़ मुसलमानों से भेदभाव किया जाएगा। कुछ को ये डर भी है कि इनमें से कई ऐसे मुसलमान जो सीमा के पास के राज्यों में रहते हैं और जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उनकी नागरिकता जा सकती है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कानून के नोटिफाई होने पर कहा, CAA धर्म के आधार पर भेदभाव को जायज बनाता है। ये अधिनियम अपनी संरचना में ही भेदभाव वाला है। ये कानून श्रीलंका के मुसलमानों और तमिल के प्रति भेदभाव करता है। नेपाल और भूटान जैसे देशों के प्रवासियों को नागरिकता से दूर रखता है। अमेरिका का जाना माना अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत में चुनाव से कुछ हफ्ते पहले नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत में अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की तारीखों की घोषणा इसी महीने होने वाली है। NYT ने लिखा है कि राजनीति को अगर किनारे करके देखें तो इस कानून से भारत की विविधता से भरी डेमोग्राफी तो नहीं बदलने वाली है। कम से कम ये कानून अपने दम पर तो ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे मोदी ने साफ कर दिया है कि वो भारत के गणतंत्र को अपने तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं। उनके हिंदू फर्स्ट विजन को लेकर वो किसी का विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसोसिएट प्रेस ने इस पर छपी रिपोर्ट में कहा है कि कानून को मई में होने वाले आम चुनाव से पहले लागू किया जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक रहा था। AP ने लिखा, मोदी सरकार तर्क देती है कि ये कानून पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को शरण देगा, लेकिन इससे भारत के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन नेशनल सिटीजन रजिस्टर भी मोदी सरकार की नीतियों का हिस्सा है, जिसके जरिए भारत से गैर कानूनी मुसलमानों को निकालने का प्लान किया गया है। इसे अभी केवल असम में लागू किया गया है। कतर के मीडिया संस्थान अल जजीरा ने भी इस पर एक रिपोर्ट छापी है। अल जजीरा लिखता है कि CAA के आने से पहले भारत में नागरिकता पाने का आधार धार्मिक पहचान नहीं हुआ करती थी। जो भी नागरिकता चाहता था उसे बस ये दिखाना था कि वो कानूनी तरीके से भारत में आए हैं और 11 साल से भारत में रह रहे हैं। नागरिकता के लिए यही नियम थे। बात अगर CAA की करें तो 2019 में ये कानून बना था और इसे लागू करने में 4 साल से ज्यादा समय लगा। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।